क्या आप डिटर्मिनेंट्स में ऑपरेशंस लगाते लगाते थक चुके हैं? क्या आप ये समझ नहीं पाते किस डिटर्मिनेंट में कहाँ पर और कैसे और कौन सा ऑपरेशन लगाना है? तो उसी से रिलेटेड वीडियो को हम लेकर आ गए हैं और देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे भी कि किस तरीके से इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। तीनों डिटर्मिनेंट एक दूसरे के भैया डिटर्मिनेंट है और तीनों का ही आंसर एक ही आता है, 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। इसका भी यही आंसर, इसका भी यही आंसर। तो किस तरीके से इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे एक एक करके देखते हैं। तो पहली डिटर्मिनेंट हमारी ये है ए बी सी, बी सी ए बी। इसको ये प्रूव करना है हमें। तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, इसके पैटर्न को। पैटर्न इसका क्या है कि हमारे पास तीन ही तो क्वांटिटी, तीन ही तो चीज़ दी हुई हैं, ए बी और सी। तो हमने क्या करा, पहले तो ए बी और सी लिख लिया कॉलम में, फिर क्या करा, बी से स्टार्ट करा, बी सी, और फिर क्या आ गया ए, तो दूसरे कॉलम में लिख लिया उसको। फिर हम किससे स्टार्ट करेंगे, सी से, तो सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, तो उसको हमने कॉलम में लिख लिया। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो किसी भी डिटरमिनेंट के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर वो डिटरमिनेंट ए बी और सी में दी हुई है तो हम देखेंगे कि कोशिश करेंगे कि उस डिटरमिनेंट में हमें किसी तरीके से किसी कॉलम या किसी रो में सारे एलिमेंट्स a प्लस बी प्लस सी बन जाएं। ये पहला हमारा अप्रोच होगा इस डिटरमिनेंट या किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। कोशिश करेंगे कि उसको हमें a प्लस बी प्लस सी बना लें। अगर वो नहीं बनता है तो कुछ आगे का सोचेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हम, अगर हम देखें a, b और c, इन तीनों को प्लस करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी मिल सकता है। इसी तरीके से हम इसको देखेंगे तो ये भी हमारा a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ देखेंगे हम प्लस करके तो ये भी a प्लस बी प्लस सी बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जब ये a इस कॉलम पहले कॉलम में आ रहा है और b ये वाला दूसरे कॉलम में आ रहा है और ये c तीसरे कॉलम में आ रहा है, तो क्या करना होगा हमें, इन तीनों कॉलम को अगर प्लस कर दें तो a प्लस बी प्लस सी मिल सकता है। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर c1 रिप्लेस बाई c1 प्लस c2 प्लस c3, क्योंकि चेंज हमें किस में करना है, पहले कॉलम में, इसलिए c1 यहाँ रहेगा और क्या लेकर आना है उसकी जगह पर, वो ये रहेगा c1 प्लस c2 प्लस c3। सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ प्लस करा, यहाँ देखते हैं b प्लस सी प्लस a आएगा, और यहाँ देखते हैं तो c प्लस a प्लस b आएगा। बाकी पूरी डिटरमिनेंट एज इट इज़ लिखी रहेगी c a b। अब देखते हैं पहले कॉलम में हमारे पास हर एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी है, तो हम क्यों ना उसमें से a प्लस बी प्लस सी जो कॉमन है वो निकाल लें बाहर। तो हम देखते हैं यहाँ से 1 1 1 b c a b। वाह भाई वाह, आपका ही तो हमें इंतज़ार था, 1 1 1 बनने का ही तो हमें इंतज़ार था। तो जैसे ही 1 1 1 बनेगा डिटरमिनेंट में, हमारी मौज ही मौज है। अब क्या करना होगा, इस 1 1 1 को जब भी आपका 1 1 1 बने तो आपकी कोशिश रहेगी इसमें से 3 1 में से कोई से 2 1 को ज़ीरो कर लिया जाए। अब वो 2 1 कौन से ज़ीरो हो सकते हैं, या तो आप इन 2 1 को ज़ीरो कर लो, ये 1 ही रहेगा, या फिर आप नीचे के 2 1 को ज़ीरो कर लो, ऊपर वाला 1 ही रहेगा, या आप ऊपर के और नीचे के 1 को ज़ीरो कर लो, बीच वाला 1 रहने दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इस 1 को ज़ीरो करना है तो ये 1 कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में। तो ऑपरेशन किस में लगाएंगे, पहली रो में। r1 रिप्लेस बाई, कैसे होगा ये जीरो, जब हम इस 1 में से इस वाले 1 को माइनस करेंगे। तो ये r1 में है और ये वाला 1 r2 में है, तो हम लिखेंगे r1 माइनस r2 कर दिया जाएगा अगर, तो वो ज़ीरो बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस 1 को ज़ीरो बनाएं तो किस में ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम दूसरी रो में लगा रहे हैं, और दूसरी रो में क्या देखेंगे हम, कैसे ज़ीरो बन पाएगा, जब इस वाले 1 में से इस वाले 1 को माइनस कर दिया जाए। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से r2 रिप्लेस बाई r2 माइनस r3, इस तरीके से। अब देखते हैं हम a प्लस बी प्लस सी को एज इट इज़ रखा, देखते हैं ऑपरेशन लगाते हैं, 1 में से 1 क्या 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ से आएगा b माइनस सी, यहाँ से आएगा c माइनस ए, क्योंकि ऑपरेशन में ये भी लगेगा, ये R1 के अंदर ही तो है, तो इस पूरी R1 में ऑपरेशन लगा है, तो
सी माइनस ए आएगा। इसी तरीके से ए R2 में है, R2 में भी ऑपरेशन लगा है तो ए माइनस बी और ये बी, 2 0 और एक 1 बन गया। तो ये देखो फटाफट बहुत जल्दी से कि वो कॉलम कौन सा है जिसमें 1 आया है, वो पहला कॉलम है जिसमें 1 आया है, तो इस कॉलम को काट दो। अब क्या करोगे, ये देखो कि वो कौन सा 1 है, वो 1 कहाँ है, वो कौन सी रो है जिसमें 1 आया है, वो रो है आपकी तीसरी वाली, तीसरी रो को काट दो। और अब क्या रह गया सवाल में, अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा। a प्लस बी प्लस सी, जो डिटर्मिनेंट रह गई उसको लिख लेंगे यहाँ पर b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए और a माइनस बी। इस 2/2 की डिटर्मिनेंट को तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, b माइनस सी, ए माइनस बी, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं c माइनस ए, सी माइनस ए और बीच में माइनस लगा देते हैं, सॉल्व हो जाती है डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। यहाँ देखें अगर हम माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर, तो क्या देखा हमने यहाँ पर, देखिए ये माइनस का ए सी है और जब ब्रैकेट खुलेगा ये तो प्लस का ए सी बनेगा, तो इस वाले ए सी से ये कट जाएगा। तो क्या आ गई बात, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से देखो आप ए स्क्वायर माइनस है बाहर तो माइनस का ए स्क्वायर बना, माइनस का बी स्क्वायर पहले से है, सी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर है, बाकी क्या है ए बी है प्लस का बी सी है और माइनस का सी ए है। इसमें से अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब एक फार्मूला जो कि 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वो क्या फार्मूला है कि साहब अगर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये पे हम देखते हैं माइनस का ये पूरा लिखा हुआ है वही चीज़ है, तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं ये पूरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर सारे चिन्ह चेंज, तो 3abc प्लस का हो जाएगा, बाकी सब माइनस के हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व्ड। आंसर वही है लेकिन डिटर्मिनेंट का रूप बदला हुआ है। तो किस तरीके से देखेंगे, सबसे पहली स्टेप हमें ये रहेगी कि उस मैट्रिक्स में हमें a प्लस बी प्लस सी बनाकर रखना है। a प्लस बी प्लस सी जहाँ बनेगा हम वहीं पर वही वाला ऑपरेशन लगा देंगे। तो देखते हैं कि हमें a प्लस बी प्लस सी कहाँ से मिल रहा है। देखो a प्लस बी तो हमारे पास पहले से मौजूद है, कमी किसकी है, c की। तो c देखो कहाँ पर दिख रहा है, c यहाँ दिखा, तो ये कौन से में है, ये तीसरे कॉलम में है, और a प्लस बी कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। तो ऑपरेशन लगा देंगे हम c1 रिप्लेस बाई c1 प्लस c3। तो हम देखते हैं क्या आएगी बात। यहाँ से देखें a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसमें इसको प्लस कर रहे हैं तो इसमें भी इसको भी प्लस करेंगे, तो ये आएगा b प्लस सी प्लस ए और यहाँ से आएगा c प्लस ए प्लस बी। बाकी पूरी डिटर्मिनेंट को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये पूरा a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी, कॉमन निकाल लो, जल्दी से काम करेंगे। a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला, 1 1 1 बना, यहाँ से बी सी सी ए और ए बी आया। अब क्या हुआ, 1 1 1 बना, सवाल में कुछ नहीं बचा। तो क्या किया जाए, 1 1 1 में से कोई से भी 2 1 को 0 बना लो। 0 कैसे मिले, इसको ये किस में है, पहली रो में, तो R1 रिप्लेस होगी किससे, इसमें से इसको घटाने पर 0 मिलेगा, यानी कि R1 में से R2 घटाने पर 0 मिलेगा। इसी तरीके से R2 में देखो 0 बनाना है, तो ये 0 कैसे बनेगा, जब R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो R2 माइनस R3। तो देखते हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर ऑपरेशन लगाओगे 0 0 1। यहाँ देखोगे आप तो b माइनस सी आएगा, तो यहाँ देखोगे c माइनस ए आएगा, इधर देखो c माइनस ए माइनस बी ए बी।
ये गया और ये गया, क्यों गया? 1 देखो 1 कौन से कॉलम में आया? पहले कॉलम में, उस कॉलम को काट दो। 1 देखो कौन सी रो में आया? उस रो को काट दो। अब जो बचा उसको लिख लो, a प्लस बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए और a माइनस बी। तो ये बात आ गई a प्लस बी प्लस सी, पीछे वाले सवाल की तरह ही बन गया पूरा। b माइनस सी, a माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, c माइनस ए, सी माइनस ए करी, माइनस लगाया बीच में। देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो ये बनेगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस का बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस का ए सी और माइनस का ए स्क्वायर। जो कट रहा है उसे काट देंगे और जो बचेगा उसे लिख लेंगे। तो यहाँ से बनेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी सी और प्लस का सी ए। माइनस इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फार्मूला बन गया आपका किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब क्योंकि बाहर माइनस लग रहा है, माइनस अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह को बदलेगा, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी तरीके की और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।